इस समय देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का इतने लार्ज लेवल पर एडवांस तौर पर विकास हो गया है कि उसे समझ पाना ही मुश्किल है, और उसके अंतर्गत जो आता है वो किसी न किसी चीज को आगे पहुंचा ही देता है। तो बहुत कुछ चला इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, और कैसे ये वॉर से भी ज्यादा आजकल का साइबर अटैक दूसरे देशों पर प्रभाव डाल रहा है, आइए जानते हैं। देखो बहुत कुछ चला इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। और इस वक्त यूरोप के कई एयरपोर्ट पर साइबर अटैक हुआ है, और ये अटैक उन हमलों से कई लाख गुना ज्यादा तेज है जो मिसाइलों ड्रोन से होती हैं। तो देखो यूरोप के कई एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक, हिथ्रो और ब्रुसेल्स हवाई अड्डे पर उड़ानें रद्द, फंसे हजारों यात्री। इस घटना की वजह से यूरोप भर में हजारों यात्रियों की उड़ानें देर से चली और कई फ्लाइट्स रद्द कर दी। फ्रैंकफर्ट और ज्यूरिख एयरपोर्ट सामान्य रूप से काम करती रही। यूरोप के कई बड़े हवाई अड्डों पर शनिवार 20 सितंबर 2025 को यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जब एक साइबर हमले ने चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम को ठप कर दिया। इस हमले का असर खास तौर पर लंदन के हीथ्रो, ब्रुसेल्स और बर्लिन एयरपोर्ट पर दिखा, जहां उड़ाने में देरी और कैंसिलेशन के कारण हजारों यात्री प्रभावित हुए। इस साइबर हमले से कॉलिंस एरोस्पेस की सेवाएं प्रभावित हुई, जो दुनिया भर के एयरलाइनों और एयरपोर्ट को चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम उपलब्ध कराती हैं। कंपनी ने पुष्टि की कि तकनीक गड़बड़ी साइबर हमले से जुड़ी है और कहा कि उनकी टीम समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने में जुटी हुई है। हीथ्रो एयरपोर्ट ने यात्रियों को दी चेतावनी। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट ने यात्रियों को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रस्थान में देरी की संभावना है और ये हो भी सकती है, और उन्होंने लोगों से अपनी उड़ानों की स्थिति लगातार जांचते रहने की अपील की। ब्रुसेल्स एयरपोर्ट पर स्वचालित चेक इन और बोर्डिंग पूरी तरह से बंद हो गई, जिसके चलते कर्मचारियों को यात्रियों की प्रक्रिया मैनुअल तरीके से करनी पड़ी। एयरपोर्ट प्रशासन ने स्वीकार किया कि इसका सीधा असर उड़ानों के समय पर पड़ा है और कई फ्लाइट्स को रद्द भी करना पड़ा। इसी तरह बर्लिन एयरपोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर सूचना जारी कर कहा कि तकनीकी समस्या की वजह से यात्रियों को चेक इन के दौरान लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि समस्या का समाधान तेजी से करने की कोशिश जारी है। पोलैंड और अन्य एयरपोर्ट पर असर नहीं है। इस बीच यूरोप के कुछ बड़े हवाई अड्डों ने राहत की खबर दी। जर्मनी का फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट और स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख एयरपोर्ट सामान्य रूप से काम करते रहे, पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सेवाओं पर इस हमले का कोई असर नहीं पड़ा। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और डिजिटल मामलों के मंत्री ने भी बयान जारी कर कहा कि उनके देश के हवाई अड्डों पर किसी भी तरह का खतरा नहीं है। उन्होंने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हम इस पर जल्द ही काबू पा लेंगे। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या वास्तव में ये साइबर हमला यूरोप को एक चौंकाने वाला या संकेत देने वाला इंडिकेशन हो सकता है कि आने वाले समय में यूरोप होगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।